देखो प्रोपेगेंडा झूठ का होता है, सच का प्रोपेगेंडा नहीं होता। सच का आप फैक्चुअल है न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर। मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, असहमत नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का। चले बाबा जी सो जाए, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। तो लियारी में तो अगर कोई भी बाहर का बंदा आ जाता है तो वो बच के जाता नहीं, नहीं। क्या ये बात ठीक है कि वो लियारी का जो वाकई फिल्म में दिखाया कि रॉ का एजेंट लियारी के अंदर आया, कोई आया था जो रणवीर सिंह ने जो किरदार प्ले किया है? वाकया बताया, एक वाकया तो हो गया इधर। दोस्तों मैंने धुरंधर द रिवेंज स्टोरी ये पार्ट 2 देख लिया। छोड़ते थे ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली दस, उसका लाश उठा के ले। मेन कैरेक्टर जो है उज़ैर जान बलोच के इस वक्त हम लोग घर के सामने खड़े हुए हैं। ये बदमाश हम थोड़ी माँ के पेट से बनते, ये बदमाश बनाया जाता है। वो गोली अच्छे थे। कौन कौन अच्छा था? राशिद भी अच्छा था, अरशद भी अच्छा था, पप्पू भी अच्छा था, समझे ना। अभी जो है ना, अगर गलत था तो सिर्फ एक ही शख्स था, वो है तुम्हारा क्या बलोची है। मेरा कोई भी नहीं है भाई। इतना जिला चेन्नीत का नहीं अंकल, वैसे किसी का नाम नहीं लेते हम। नहीं, हम हालात कैसे थे वैसे? हमारे हालात कैसे थे? क्योंकि हमारे हालात अब भी अच्छे थे, पहले भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक। हमारे हालात कैसे थे लियारी के उस वक्त जब गैंगवार थी? जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना, लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे, बच्चे भी परेशान होते थे, स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। कोई ऐसा वाकया बताए ना कि जो उस वक्त हुआ हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया। इस तरह को खतरनाक वाकया बताए। एक वाकया तो हो गया इधर, एक ऐसा वाकया तो हो गया कि 3 से 4 बच्चे जो थे, इतने इसके जितने, उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया। ऐसा वाकया भी हो गया, क्यों नहीं बोले कि झूठ बोले। ये वाकया तो है कि छोटे से बच्चे थे और जिस शख्स ने उनको जलाया ना, वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोल रहे ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। तो जुल्म किया था ना उसने गलत किया था, बेशक ये चीज हम मानते थे, हमारे आंखों का सामने का ये बात है। उनको बकायदा जिंदा जलाया गया था, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे। ऐसे भी करते थे गैंगवार? हाँ, नहीं उस लोगों के साथ किया है मगर गलत किया, और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। बाकी यह है कि गैंगवार ऐसे अच्छे थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। मेरा खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। अच्छा। एक मेरा बेटा मारा गया। आपका बेटा भी गैंगवारी में मारा गया? वो ड्यूटी से आया, गत्ते का काम करता था, रेंजर्स ने उठा के ले गया। तकरीबन रेंजर्स वालों ने उसको 13 दिन छुपाया था। 14वां दिन जो है ना, उसको हाथ चौक में पूरे 17 गोली मार के मार दिया। तो हम तो अभी भी बोलते हैं कि गैंगवार जो है हमारे लिए बहुत अच्छे थे। जब लियारी के हालात खतरनाक थे उस वक्त लियारी के हालात कैसे थे? उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे, हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। हमने सुना है कि इंडिया में कामयाब हो गया। अंकल, इसमें कोई आपने ऐसा वाकया देखा जो बहुत खतरनाक हो और आपने देखो कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंगवार के अंदर? सबसे कोई खतरनाक बात बताएं, क्या हुई थी? खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली दस, उसका लाश उठा के ले जाओ। और हमने इसलिए पसंद की कि इसमें फिक्शन नहीं है, इसमें रियलिटी दिखाई है, फैक्ट दिखाए गए। और धुरंधर 2 में भी टोटल फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा कहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा झूठ का होता है, सच का प्रोपेगेंडा नहीं होता। सच का आप फैक्चुअल प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सच का प्रचार होता है। अब इस फिल्म के हवाले से अगर चीज़ें देखें तो देखें, पहली बात तो यह है कि जो एतराज़ लोग कर रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज बहुत गंदी है, गालम गलोच और ये, तो अगेन आई विल से कि एक फिल्म जो सच का प्रचार कर रही है, तो सच्चाई तो है कि सोसाइटी का हिस्सा है। ये जो गालियाँ इसमें है ना, वो सोसाइटी का हिस्सा है। और हम डे टू डे लाइफ में ये गालियाँ आम देखते रहते हैं, आम है ये नहीं है कि पॉलिटिशियन गालियाँ नहीं देते, बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये है कि अगर आपको सच देखना है तो आदित्य धर जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया ना, उनको ए सर्टिफिकेट जो 18+ का सर्टिफिकेट मिला है, तो उनकी ऑडियंस, अगर उनको पैसा ही कमाना मकसद होता तो वो और भी चीज़ें कर सकते थे। दोस्तों मैंने धुरंधर द रिवेंज स्टोरी ये पार्ट 2 देख लिया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार हौसला हिम्मत चल के देखो, शायद तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ये फिल्म अलग लगे। क्योंकि मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है बिल्कुल एंटी पाकिस्तान फिल्म है, ये हमें गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे, और चल के मैं नहीं देख सकता भाई, मेरी जो पैट्रियोटिज्म है मुझे अलाउ नहीं करती फिल्म देखना। उससे कहा नहीं, फिल्म को फिल्म की तरह देखो,
जस्ट गो एंड वॉच। मैं कहा चलो यार ठीक है, कुछ करने को खास था नहीं, ईद का दिन था कल, शाम को हम दोस्त बैठे थे, उससे कहा चलो चलो। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि फिल्म 4 घंटे 20 मिनट, क्योंकि मैंने तो इस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखा था और मुझे नहीं पता था इस फिल्म में इतना ज्यादा कुछ है। मैंने देखा कि 4 घंटे, मैं कहा भाई 4 घंटे 20 मिनट क्या हो गया तुझे भाई? कह रहा यार अब है तो है फिल्म का इतना लंबा ड्यूरेशन। मैंने कहा यार 4 घंटे 20 मिनट में क्या दिखाएंगे, लेकिन यार आई हैव टू से दैट। अब बात करते हैं यार कि फिल्म क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ थी तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा इमोशन इसमें जुड़ा था कि यार हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी हमसे कितनी नफरत करता है। लेकिन आई हैव टू से आई वाज सरप्राइज इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुश्मन आपको कुछ गंदे हकायक दिखाता है, आपसे पता नहीं आपको आना दिखाता है। तो मेरा ख्याल है इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया गया है। खासतौर पर जो लश्कर तैयबा वाला सीन है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। लाहौर में एक मस्जिद थी माल रोड के ऊपर लाहौर में, उसका नाम है मस्जिद शोधा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता था और जब मैं बाहर निकलता था, मैं छोटा था उस वक्त, 12-13 साल मेरी उम्र थी। ये 90s 95 96 97 की बात होगी, मैं 12 13 साल का था। उस वक्त मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 को डिस्प्ले करते देखा है। वो लोग लोगों से चंदा मांगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे। मैं दहशतगर्दी मानता हूँ उस वक्त क्योंकि मासूम लोगों को मारना, हम ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान की आर्म फोर्स के खिलाफ लड़े हैं, जो कि जहाद है। मेरे हिसाब से आज भी जहाद है कि अगर वो हिंदुस्तान की फोर्सेस से लड़े दे आर जहादी। लेकिन अगर वो आम लोगों को मार रहे हैं, जैसा कि प्रूफ भी हुआ बाद में कि उन्होंने ऐसा किया, तो फिर वो लोग दहशतगर्द हैं। और यही चीज़ मैंने देखी है, मैंने लोगों की परेड देखी है माल रोड के ऊपर, उन्होंने मुजाहिदीन को डिस्प्ले किया, वो लोग परेड करते हुए जा रहे थे, लोगों को तालियां मार रहे थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था पाकिस्तान में कि दे विल बी फाइटिंग अ फ्रीडम वॉर फॉर कश्मीर, और कश्मीर की फ्रीडम। भाई लियारी में नहीं है सारे, कराची में बदमाश है, किस जगह पे बदमाश नहीं है? आप मेरे को बोलो किस जगह पे बदमाश नहीं है? सब मुल्क में बदमाश है। इस वक्त आपको देख रहे हैं गुस्से में है क्योंकि इंडिया ने लियारी वालों को टारगेट किया है, जबकि पाकिस्तान के इतने शहर हैं पाकिस्तान में, लियारी को टारगेट किया है इंडिया ने कि लियारी में गैंगवार होता है, लियारी में बदमाशी होती है, लियारी में ये चीज़ें होती हैं। सरदार सार अब्दुल रहमान साहब इंडिया को क्या वेलकम करेगा? हम खुद इंडिया का है जो हाँ कैसे वेलकम करेगा जरा बताओ। हम लोग इंडिया से आए हैं, हम लोग, मैं खुद इंडिया से आया। इसने भाई ने मुझे ये दिया है तो आपको भी टारगेट कर लेंगे। अपने गरीब को दे दिया ना, गरीबों पे नजर नहीं है इनका, सियासी में नजर है। देखो मेरा बात सुनो, उसने फिल्म तो अपने जगह पे सही बनाया है, इसमें कोई गलत काम तो नहीं है, लेकिन आपको पता है ये दौर ऐसे ही चल रहा है और इंडिया के अंदर नहीं बन रहा है, उधर भी कहीं बदमाश है, कहीं दाड़े ले, रोज फिल्म में बनता है, फिल्म बनने में क्या है, समझे ना? इलाका तक महदूद था, अगर कोई बदमाश बनता भी है तो मैं अभी उल्टा बात करूँ, फायदा नहीं है, एजेंसी खुद बनाता है। बदमाश हम थोड़ी माँ के पेट से बनते, ये बदमाश बनाया जाता है, खुद नहीं बनता है, किधर भी खुद नहीं बनता है, बदमाश बनाया जाता है। ये सरदार अब्दुल रहमान को जो ये रहमान डकैत का नाम दे दिया, ये देखो इसने ये डकैत तो नहीं था, समझे ना? ये एक इसका जो है ना, अगर रियल देखा जाए, इसका चाचा जो है मारा गया, बाबू डकैत ने मारा, उन्हों का आपस में समझो वही हिसाब था, तो उसी तरीके से इसने जो है ना हथियार उठाना पड़ा चाचे के वजह से। देखो अभी हम तो कुछ नहीं बोल सकते ना, हमारे से आपने जो बोला, मैंने आपको बोला किधर से। एक सवाल का जवाब और दें, ये जो सर काट के फुटबॉल खेलने वाला सीन पे ये भी फिल्म में शामिल हुआ है, और ये कितना हद तक सच है इसमें? भाई ये बारे में जाओ एजेंसी से पूछो, इससे हमारे से नहीं पूछो, कैसे कटा कैसे नहीं कटा ये हमसे नहीं पूछो। बाकी आपने बोला रहमान का, मैंने आपको बोला डकैत नहीं था, उसने हथियार उठाया चाचा के वजह से, ताजू को जो है मारा गया, उधर से उसने। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? मैं तो बचपन से इधर ही हूँ, माँ के पेट भी इधर ही हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले का मैं इधर हूँ, समझे ना? मैं माँ के पेट में था, तकरीबन अभी 70 साल को होने को मुझे हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त मैं सही बंदे के पास पहुँचा हूँ, जो कि रिहाइश की पैदाइश जो है ना लियारी की, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लियारी की पैदाइश के अंदर मेन कैरेक्टर जो है उज़ैर जान बलोच के इस वक्त हम लोग घर के सामने खड़े हुए हैं। ये उज़ैर जान बलोच का घर है, और ये सिर्फ घर नहीं है, ये पूरा बाकायदा बंगला है। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये पूरा 4 बिल्डिंग बंगला बनाया हुआ है, ये ऊपर 4 स्टोरी बना हुआ है, और ये पूरा बंगला है उज़ैर बलोच का। और आपको अंदर से दिखाते हैं उज़ैर बलोच का घर, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा शायद आपको बंगला में नहीं दिखा पाऊँ, इसकी वजह ये कि जो उज़ैर बलोच की फैमिली है वो ओमान मस्कत इस वक्त गए हुए हैं, और वो आपको पता है जो जंग लगी हुई है, ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है, उसके अंदर वो फंस गए, तो वो अभी यहाँ पे फ्लाइटें जिस तरह बंद है तो वो अभी आ नहीं सकते। तो आपको उज़ैर बलोच के अंदर से घर दिखाते हैं जहाँ पे वो रहते थे। सिर्फ हम आपको उनका ना सिर्फ बाहर से आपको बंगला दिखा पाएंगे, और ये उनका घर है। ये अगर आप देखें, ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो
इस जगह को, इस घर को भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है और इस साइड पे अगर आप आएँ तो ये पूरी आप देखें तो जगह एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर एंट्री होती है उज़ैर बलोच का। अगर आप देखें तो बंगले, और यहाँ से अगर आप इस साइड पे आएँ तो ये पूरा बंगले, यहाँ पे ये एंट्रेंस है। वो सामने अगर आप देखें तो ताला लगा हुआ है, ताला आपको नजर आ रहा होगा, जूम थोड़ा सा अगर आप करके बताएं तो ये बंगले को बिल्कुल ताला लगा हुआ है और ये बिल्कुल बंगला क्लोज है। ऊपर से अगर आप दिखाएं थोड़ा सा ऊपर, ये पूरा 4 स्टोरी है उज़ैर बलोच का बंगला है। ये 4 स्टोरी बंगला है और ये पूरा आलीशान किस्म का उज़ैर बलोच ने बनाया हुआ है। ये पूरी एंट्रेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। और इस जगह से उज़ैर बलोच पूरे लियाड़ी को ऑपरेट करते थे और पूरे लियाड़ी को चलाते थे, बल्कि पूरे कराची को वो कंट्रोल करते थे। लियाड़ी पूरे कराची के दिल के अंदर है, तो ये पूरे कराची को यहाँ से चलाते थे। बर्थ है न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर। मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, असहमत नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। शर्म आती है कि सेंसर बोर्ड ने भारत के इस सब को अप्रूव किया, क्योंकि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है इस वक्त, वो इस प्रोपेगेंडा को पसंद करती है। टीवी चैनल अपने इस प्रोपेगेंडा में नाकाम हो रहे हैं या उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी हिंसा, जितना बंटवारा, जितना नफरत फैलाई जा सके। ये सारा वाकयात हुए हैं मुख्तलिफ। उसमें जब चौधरी असलम साहब आए थे तब अब्दुर्रहमान और चौधरी असलम, वो आपने देखे मनाजिर, क्या था, क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? अब्दुर्रहमान तो, चौधरी असलम तो बाद में आए ना, उसके उज़ैर के टाइम पर जो ऑपरेशन चला है 8 दिन का, वो तो उज़ैर का टाइम था। उस वक्त तो रहमान दुनिया में नहीं थे। तो वो कह रहे हैं जो उन्होंने इनकाउंटर किया था, मैं लियारी वालों से बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि वो फेक था। इनकाउंटर नहीं हुआ था, धोखे से मारा गया था उनको, धोखे से मारा गया। इनकाउंटर मतलब फेक ही इनकाउंटर था। इनकाउंटर था ही नहीं, उनको अरेस्ट करके मारा गया है, अरेस्ट करके मारा गया उनको। और चौधरी असलम के कैरेक्टर के बारे में बताएं, कैसे? चौधरी असलम एक पुलिस वाला था और क्या था, उसके कोई वो नहीं थी, मतलब वो मोहल्ले में तो यहाँ दाखिल ही नहीं होते थे हमारे मोहल्ले में। ये जो 8 दिन के ऑपरेशन में वो चील चौक तक ही मौजूद थे, वो अपने कारिंदों को भेजते थे वहाँ पर, वो बख्तरबंद गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए आते थे। नहीं, कोई बहादुर नहीं थे, नहीं थे बहादुर। उनके वो स्टेब्लिश के आदमी थे, उनके पीछे इतनी बड़ी फोर्स है, वो तो बहादुर बनेंगे। आप मेरे पीछे फोर्स लगा दें, मैं भी बहादुर बन जाऊंगा। कोई बात नहीं। अब्दुर्रहमान बलोच साहब जब बड़े हुए और सारा सिलसिला था, तब लियारी कैसा था? जो लियारी गैंग वॉर का एक सिलसिला, लियारी तो बिल्कुल बन रहा था। उनके दौर में अमन आ गए थे, लोग अमन की बातें कर रहे थे, यहाँ से मंशियात खत्म हो गया था, गुंडागर्दी खत्म हो गई थी और असला वाले तो दिखते भी नहीं थे। तो रहमान ने बिल्कुल ये किया था कि यहाँ से जो भी असले की नुमाइश करे या किसी ने भी फायरिंग की, उसको मेरे हवाले कर दें, मैं उसका सीधा कर दूं। मूवीज के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम कर, अच्छा वो बदनामी के चक्कर में खुद फंस गए हैं, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना ये शो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। और जिस तरह शो किया कि लियारी में आया वो, तो लियारी में तो अगर कोई भी बाहर का बंदा आ जाता है तो वो बच के जाता नहीं। क्या ये बात ठीक है कि वो लियारी का जो वाकई फिल्म में दिखाया कि रॉ का एजेंट लियारी के अंदर आया, कोई आया था जो रणवीर सिंह ने जो किरदार प्ले किया है? देखिए हमारे सामने तो नहीं आया, अगर आता तो जिंदा बच के नहीं जाता। और ये मैंने उनके डायरेक्टर को, जो आदित्य है डायरेक्टर, उसको मैंने ट्वीट भी किया है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया कि आपको लगता है कि फिल्म बनाने से पहले इन्होंने कभी लियारी का नाम भी सुना होगा? नहीं, कभी नहीं। इन्होंने जो रिसर्च किया यूट्यूब के थ्रू, जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन्होंने लियारी के बारे में इनको शो करना था कि गैंगस्टर्स के जाकर जो है इन्होंने किस तरीके से वहाँ पर एक गैंगस्टर को अपने साथ मिला लिया और ये सारी कार्रवाइयाँ की। इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स हकीकत के। मेरा रोल जिस तरह दिखाया एक कॉमेडियन से करवाया, लेकिन मुझे लगता है कि बोल साहब कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ना, उसने आपके टॉक शोज वगैरह देख ली होंगी, क्योंकि जिस तरह आप टॉक शोज में वो सियासतदानों पर तंज करते हैं, मजाक करते हैं ना, तो इसी से अंदाजा लगा लिया होगा शायद आम जिंदगी में भी आप ऐसे ही हैं। अंदाजा लगा दिया ना, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अभी जिस तरह मुझे नेटफ्लिक्स वालों ने राब्ता किया है कि हम लियारी के ऊपर एक सीजन बनाना चाहते हैं। हॉलीवुड वाले भी इंटरेस्टेड हैं लियारी के ऊपर कि कोई सीरीज बनाई जाए। तो उन्होंने न्यूयॉर्क से एक है बर्नार्ड शॉ जो उन्होंने पहले भी नेटफ्लिक्स के ये नार्कोस बनाया है पैब्लो एस्कोबार के ऊपर, तो वो गैंग ऑफ लियारी पे बनाना चाह रहे सीजन, जो कि टोटल 3 सीजन होंगे स्टार्ट में। और उन्होंने मुझसे राब्ता किया, फिर उन्होंने कहा हम मार्च में आएंगे और आपसे इंटरव्यू लेंगे। अब तो मैंने उनको कहा आप आएँ और रियल फेस ऑफ लियारी दिखाएं, हकीकत दिखाएं ना। लेकिन एक हकीकत तो दिखाई गई इसमें कि जो रमा
कराची से, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भारतीय जासूस को माड़ीपुर से पकड़ा। भारत में खुफिया इदारों की नाअहली की इंतहा हो गई है और भारत जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान को, उसकी एक मिसाल सबूतों समेत पेश की है। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए बाबा जी, खड़े हो गए, शाबाश, बढ़िया बाबा जी, आ जाए बाबा। कौन हो, क्या काम करते हो, क्या करते हो? दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का, लेकिन इसको हक है दिया जाए कि उसका फेयर ट्रायल हो और जो उसकी अपील है वो आगे फेयर तरीके से चले। हम में से बहुत सारे ऐसे, हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से भारत निभाते रहे, भारत को सपोर्ट करते रहे। ऐसे वक्त में जब भारतीय जासूस यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को बेनकाब किया है। अरे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो भारत से ताल्लुकात बनाने के लिए मरे जा रहे थे। आपने कहा कि हमने कुछ सीखा है, उसामा साहब सीखना क्या है? स्कूते ढाका हुआ, आधा पाकिस्तान टूट गया। ये जो संदीप वर्मा, मेजर संदीप वर्मा जो भारतीय फौज में बाकायदा मेजर है, सर्विंग, और ये कोई राह का नेटवर्क नहीं है, भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा दहशतगर्दी।